नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आप तमाम नाजरीन को जे.आर. कादरी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, हेडिंग देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज, उर्दू कवायद, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। तो बने रहिए आखिर तक हमारे वीडियो के साथ। नाजरीन, गुजारिश करता हूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल जे.आर. कादरी को लाल का आइकन दबा करके जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1 में देख पा रहे हैं मुद्रण। ऑप्शन अलिफ है मतबुआ, जबकि ऑप्शन बा है सिक्का, जबकि ऑप्शन जीम है असरात, जबकि ऑप्शन दाल है तबाअत। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और मुद्रण की सही उर्दू क्या होगी चिन्हित कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मुद्रण की उर्दू होती है तबाअत, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, 2 नंबर में आप देख पा रहे हैं निरीक्षण। ऑप्शन अलिफ है निगरां, जबकि ऑप्शन बा है निगरानी, जबकि ऑप्शन जीम है नाजिर, जबकि ऑप्शन दाल है इजाला। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए निरीक्षण की उर्दू क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि निरीक्षण की उर्दू होगी निगरानी, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं साधारण नियम। ऑप्शन अलिफ में है खास कानून, जबकि ऑप्शन बा में है मियारी कानून। यहाँ पे टाइप के मिस्टेकिंग हुए हैं टाइपिंग में, लिहाजा माजरत चाहता हूँ। जबकि ऑप्शन जीम देख पा रहे हैं बुनियादी कवायद, जबकि ऑप्शन दाल देख पा रहे हैं आम कवायद। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और साधारण नियम की सही उर्दू क्या होगी चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि साधारण नियम की उर्दू होती है आम कवायद, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं मानकीकरण। मानकीकरण ऑप्शन अलिफ में है मियाना रवी, जबकि ऑप्शन बा है मियारी, जबकि ऑप्शन जीम है मियार बंदी, जबकि ऑप्शन दाल है दगाबाजी। तो नाज़रीन, 4 नंबर सवाल का सही ऑप्शन का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मानकीकरण की उर्दू होती है मियार बंदी, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन, 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं मूल्य निर्धारण। ऑप्शन अलिफ है बेश कीमत, जबकि ऑप्शन बा है तअय्युने कीमत, जबकि ऑप्शन जीम है बेश कीमती, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। तो नाजरीन, जहन पे जोर देते हुए बताइए कि मूल्य निर्धारण की उर्दू क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मूल्य निर्धारण की उर्दू होती है तअय्युने कीमत, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, 6 नंबर में आप देख पा रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन अलिफ है दानिशवराना रवैया, जबकि ऑप्शन बा है साइंसी नजरिया, जबकि ऑप्शन जीम है दोनों, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उर्दू क्या होगी सही चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उर्दू होती है दानिशवराना रवैया, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन, 7 नंबर में आप देख पा रहे हैं खास खिताब। क्या है? खास खिताब। ऑप्शन 4 है विशेष भाषण, जबकि ऑप्शन बा है सामान्य अभिभाषण, जबकि ऑप्शन जीम है विशेष अभिभाषण, जबकि ऑप्शन दाल है विशेष प्रवचन। तो नाज़रीन, 7 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं 7 नंबर में
खास खिताब की हिंदी होती है विशेष अभिभाषण, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन 8 नंबर में आप देख पा रहे हैं बहसो मुबाहिसा। क्या बहसो मुबाहिसा ऑप्शन अलीफ है वार्तालाप, जबकि ऑप्शन बा है बातचीत, जबकि ऑप्शन जीम है दोनों, जबकि ऑप्शन दाल है वाद विवाद। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बहसो मुबाहिसा की सही हिंदी क्या होगी सही चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बहसो मुबाहिसा की हिंदी होती है वाद विवाद, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन 9 नंबर में आप देख पा रहे हैं गौरो फिक्र। गौरो फिक्र 4 ऑप्शन है अनुपुराण, ऑप्शन अलीफ है, जबकि ऑप्शन बा में है अनुशीलन, जबकि ऑप्शन जीम है समझ बुझ, जबकि ऑप्शन दाल है विचार विमर्श। तो नाज़रीन जहन पे जोर देते हुए 9 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं गौर व फिक्र की हिंदी होती है अनुशीलन, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाज़रीन 10 नंबर में आप देख पा रहे हैं हक के मालिकाना। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अलिफ में है निजी अधिकार, जबकि ऑप्शन बा में है मूल्य अधिकार, जबकि ऑप्शन जीम में है संपत्तिक अधिकार, जबकि ऑप्शन दाल में है मानव अधिकार। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और 10 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए कि मालिकाना हक के मालिकाना की हिंदी सही क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि हक के मालिकाना की हिंदी होती है संपत्तिक अधिकार, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन 11 नंबर में आप देख पा रहे हैं खुफिया इत्तला। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन अलिफ में है गोपनीय सूचना, जबकि ऑप्शन बा है गुप्त संज्ञान, जबकि ऑप्शन जीम है गुप्त समाचार, जबकि ऑप्शन दाल है गुप्त सूचना। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए खुफिया इत्तला की हिंदी क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि खुफिया इत्तला की हिंदी होती है गुप्त सूचना, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 13 नंबर में आप देख पा रहे मरहला। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अलिफ में है चरण, जबकि ऑप्शन बा है चरणवार, जबकि ऑप्शन जीम है चरणबद्ध, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। तो नाज़रीन जहन पे जोर देते हुए 13 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मरहला की हिंदी चरण होती है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन 14 नंबर में आप देख पा रहे हैं मतबुआ। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन अलिफ में है प्रकाशक, जबकि ऑप्शन बा है प्रकाशन, जबकि ऑप्शन जीम है प्रकाशित, जबकि ऑप्शन दाल है मुद्रित। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और मतबुआ की सही हिंदी क्या है इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मतबुआ की हिंदी मुद्रित होती है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 15 नंबर में आप देख पा रहे हैं दारुस सल्तनत। ऑप्शन अलिफ में है राजपाट, जबकि ऑप्शन बा है राजघराना, जबकि ऑप्शन जीम है राजधानी, जबकि ऑप्शन दाल है राज दरबार। तो नाज़रीन जहन पे जोर देते हुए 15 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि दारुस सल्तनत की हिंदी होती है राजधानी, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन उर्दू कवायद हेडिंग देख पा रहे हैं उर्दू कवायद जनरल नॉलेज। सवाल नंबर 16 है खलील का जमा है, यानी खलील की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है अखिल्लात, जबकि ऑप्शन बा है खलीलात, जबकि ऑप्शन जीम है अखिल्ला, जबकि ऑप्शन दाल है खलीलों। तो नाज़रीन जहन पे जोर देते हुए 16 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ
आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि खलील की जमा होती है अखिल्ला, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन 17 नंबर में आप देख पा रहे हैं अजीज की जमा है, अजीज की जमा है। ऑप्शन अलिफ है अजीजों, जबकि ऑप्शन बा है अकारिब, जबकि ऑप्शन जीम है ताजियात, जबकि ऑप्शन दाल है आइज़्ज़ा। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 17 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि अजीज की जमा आइज़्ज़ा होती है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 18 नंबर में आप देख पा रहे हैं अलामत की जमा है, अलामत की जमा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन का सही इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है अलामात, जबकि ऑप्शन बा है अलाइम, जबकि ऑप्शन जीम है अलामतें, जबकि ऑप्शन दाल है ओयूबात। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 18 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि अलामत की जमा अलाइम होती है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाज़रीन 19 नंबर में आप देख पा रहे हैं तजारिब का वाहिद है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही इंतखाब करें कि तजारिब का वाहिद क्या होता है। ऑप्शन अलिफ है तजुर्बा, जबकि ऑप्शन बा है ताजिर, जबकि ऑप्शन जीम है तदबीर, जबकि ऑप्शन दाल है तिलमीज। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर देते हुए 19 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं तजारिब का वाहिद होता है तजुर्बा, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन 20 नंबर में आप देख पा रहे हैं वफूद का वाहिद है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अलिफ है उफ्ताद, जबकि ऑप्शन बा है उफ्तादा, जबकि ऑप्शन जीम है उफ्दह, जबकि ऑप्शन दाल है वफद। तो नाज़रीन वफूद का वाहिद क्या है, इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें कि वफूद का वाहिद क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि वफूद का वाहिद वफद होता है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब है। नाज़रीन 21 नंबर में आप देख पा रहे हैं पस की जिद है। क्या पस की जिद यानी विलोम क्या होगी, इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है आगे, ऑप्शन बा है ऊपर, ऑप्शन जीम है पेश, ऑप्शन दाल है सामने। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और जिद पस की जिद क्या होगी, किसी एक ऑप्शन का इंतखाब चुनाव चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि पस की जिद होती है पेश, जिसके माने आगे के होते हैं, और पस के माने पीछे होते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन जीम होगा। नाज़रीन 22 नंबर में आप देख पा रहे हैं अहमक की जिद है। ऑप्शन अलिफ है ज़हीन, जबकि ऑप्शन बा है अहपर, जबकि ऑप्शन जीम है तेज, जबकि ऑप्शन दाल है कुंद। नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि अहमक की जिद क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि अहमक की जिद ज़हीन है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा, जिसके माना तेज ज़हन के होते हैं। नाज़रीन 23 नंबर में आप देख पा रहे हैं गिरवाह की जिद है, गिरवाह की जिद है। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन अलिफ में रोना, जबकि ऑप्शन बा है हंसना, जबकि ऑप्शन जीम है खंदीदा, जबकि ऑप्शन दाल है खंदा। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 23 नंबर सवाल का सही जवाब चुने चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि गिरिया की जिद होती है खंदा, जो कि ऑप्शन दाल है सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। गिरिया का माना होता है रोना, जबकि खंदा का माना होता है हंसना। नाज़रीन 24 नंबर में आप देख पा रहे हैं ज़रबुल मिसाल। क्या ज़रबुल मिसाल है, मतलब ये है कि इन 4 ऑप्शनों में से आप चुनिए कि कौन ज़रबुल मिसाल है, ज़रबुल इमसाल में से है, और कौन
मुहावरे में से है। नाज़रीन ऑप्शन अलिफ है 99 के फेरे में पड़ना, जबकि ऑप्शन बा है डंका बजना, जबकि ऑप्शन जीम है सूरज को चिराग दिखाना, जबकि ऑप्शन दाल है जख्म हरा होना। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि ज़रबुल मिसाल इसमें 99 के फेरे में आना है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन 25 नंबर में आप देख पा रहे हैं 25 नंबर में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में साबका की मिसाल है। ऑप्शन अलिफ है बद अखलाक, जबकि ऑप्शन बा है हम जुबान, जबकि ऑप्शन जीम है दोनों, और ऑप्शन दाल है रोशन ख्याल। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 25 नंबर सवाल का जवाब सही चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि साबका की मिसाल बद अखलाक हम जुबान दोनों हैं, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन 26 नंबर में आप देख पा रहे हैं ज़िहाफ का लग़वी माना क्या है। ये इल्मे उरूज से सवाल है, तो ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि ज़िहाफ का लग़वी माना क्या होता है। ऑप्शन अलिफ है पीछे आने वाले के, जबकि ऑप्शन बा है दरियाफ्त करने, जबकि ऑप्शन जीम है तगय्युरात के, जबकि ऑप्शन दाल है गिरने के। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि ज़िहाफ का लग़वी माना क्या है। पीछे आने के, दरियाफ्त करने के, तगय्युरात के, गिरने के। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि ज़िहाफ का लग़वी माना होता है गिरने के, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 27 नंबर में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में जमाउल जमा की निशानदेही करें। ऑप्शन अलिफ है रकूम, जबकि ऑप्शन बा है रकूमात, जबकि ऑप्शन जीम है रकूमें, जबकि ऑप्शन दाल है रकूमून। नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और रकूम की जमाउल जमा क्या है सही निशानदेही करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रकूमात ये जमाउल जमा की मिसाल है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाज़रीन जीके से ये सवाल है कुछ, इसको भी आप देख लें। 28 नंबर का सवाल में है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए। ऑप्शन अलिफ है 1950, जबकि ऑप्शन बा है 1936, जबकि ऑप्शन जीम है 1916, जबकि ऑप्शन दाल है 1917। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 28 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को 1917 में शुरू किए थे, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 29 नंबर में आप देख पा रहे हैं मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की मांग की गई। ऑप्शन अलिफ है 1945, जबकि ऑप्शन बा है 1937, जबकि ऑप्शन जीम है 1941, जबकि ऑप्शन दाल है 1940। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन 30 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं जलियांवाला बाग कत्ले आम पेश आया, मतलब कब पेश आया। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 13 जनवरी 1999, जबकि ऑप्शन बा है 3 अप्रैल 1957, जबकि ऑप्शन जीम है 13 अप्रैल 1999, जबकि ऑप्शन दाल है 13 अप्रैल 1999। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। यहाँ पे डबल ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब ऑप्शन जीम होगा, यानी जलियांवाला बाग कत्ले आम का जो वाक़या पेश आया था वो 13 अप्रैल 1999 को आया था, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन 31 नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं गांधी जी की तारीख़ वफ़ात है।
ऑप्शन अलिफ है 30 जनवरी 1948, जबकि ऑप्शन बा है 6 जनवरी 1948, जबकि ऑप्शन जीम है 13 जनवरी 1949, जबकि ऑप्शन दाल है 18 जनवरी 1948। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 31 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि गांधी जी की तारीख वफ़ात है 30 जनवरी 1948, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाजरीन 32 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं, हुकूमत बिहार में सियाहत के वजीर हैं। हुकूमत बिहार में सियाहत के वजीर कौन है? इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है मदन सहनी, जबकि ऑप्शन बा है श्रवण कुमार छूटा हुआ है, तो लिहाजा इसके लिए भी माजरत चाहूँगा, श्रवण कुमार, जबकि ऑप्शन जीम है शहनवाज हुसैन, जबकि ऑप्शन दाल है नारायण प्रसाद। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि सयाहत के वजीर हुकूमत बिहार में कौन है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि हुकूमत बिहार में सयाहत के वजीर नारायण प्रसाद हैं, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब